जैसा युद्ध का माहौल आजकल दुनिया में है, वो परमाणु हमले को भी ना नजरअंदाज नहीं होने देता। ये खतरा ना परमाणु हमले का पूरी दुनिया पर रोजाना मंडराता है। अगर एक दिन अचानक कोई देश न्यूक्लियर हमला कर दे, अगर दुनिया को चलाने वाला कोई तानाशाह परमाणु मिसाइल लॉन्च कर बैठा, तो क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में आज वही देश ताकतवर है जो परमाणु हथियार रखता है। रूस, अमेरिका तो इसमें बहुत आगे है, जो आधी से ज्यादा दुनिया 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। लेकिन यह अब और खतरनाक ज्यादा हो रहा है। उसी के बारे में ये वीडियो। देखिए, आज ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रूस के सबसे खुफिया न्यूक्लियर ठिकानों की ना पोल खुल गई। 2 मिलियन से ज्यादा गोपनीय डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। जर्मन मीडिया इस वक्त और डेनमार्क की मीडिया मिलकर एक सनसनी फैला दी है पूरी दुनिया में। उन्होंने दस्तावेज लीक कर दिए हैं, न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स ऑफ रशिया। 11 टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर बेस की लोकेशन सामने आ गई। अंडरग्राउंड टनल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉयमेंट, कंट्रोल रूम के डायग्राम्स और यहां तक कि सुरंगों से जुड़ी बिल्डिंगों की पूरी ब्लूप्रिंट्स, यानी कि न्यूक्लियर का लेखा जोखा सारा उन हथियारों का रूस का आउट हो चुका है। इसमें सबसे खतरनाक नाम जो आया रिपोर्ट में, यासने ओरेनबर्ग रीजन, जहां पर रूस ने तैनात कर रखा है एवेनगार्ड, वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो 20 मैक की स्पीड से चल सकता है और पूरी दुनिया को 15 सेकंड में खत्म कर देगा। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो सेकंडों में शहर को राख बना देगा। और यह रिपोर्ट के बाद अब अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। सब कुछ हाई सेंटर जो है अलर्ट पर आ चुके हैं, हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त रशिया को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि हम दो ही तो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे को शायद आने वाले समय में बर्बाद कर बैठेंगे। न्यूक्लियर परमाणु हथियार आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि सवाल यह भी है क्या ये डॉक्यूमेंट जो है दुश्मन देशों या आतंकी संगठनों तक भी पहुंच सकते हैं? यानी कि अगर किसी को रूस में कहां कहां पर है न्यूक्लियर हथियार, ये लोकेशन पता चली है और उसमें अमेरिका जैसा देश भी है, तो वो न्यूक्लियर अटैक ना करने की बजाय सिर्फ उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर देगा, तो भी तो वो न्यूक्लियर अटैक ही होगा। यूक्रेन जैसा देश ही अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर बैठे तो क्या होगा? क्योंकि उनका तो पहले से ही युद्ध चल रहा है। क्योंकि ताकतवर जो जितना ज्यादा होता है उसके उतने ही दुश्मन होते हैं। देखिए, किसको खत्म करना है किसको नहीं, ये देश आपस में सोचते रहते हैं, लेकिन रूस के परमाणु हथियार की लोकेशन सामने आना इस वक्त दुनिया के लिए खतरनाक हो गया। सवाल ये था कि यार कहीं रशिया ने, यानी कि पुतिन ने खुद ये लीक तो नहीं कर दिया पूरी दुनिया को डराने के लिए? क्या ये कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल तो नहीं है? खुद ही दिखा दिया कि देखिए मेरे पास क्या क्या है। क्योंकि आगे जो मैं बातें इस न्यूक्लियर जो जगह है, जो लोकेशंस पता चली और वहां पर क्या क्या मिला है वो बताऊंगा, तो आप चौंक जाओगे। देखिए, 2018 में पुतिन ने कहा था हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। अब लगता है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला था, क्योंकि रूस चुपचाप अपने सोवियत के जमाने से ना बेस रेनोवेट कर रहा है इस वक्त न्यूक्लियर से जुड़े। अंडरग्राउंड सिटीज, ड्यूअल यूज मिसाइल शेल्टर और एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि नए जुड़े हैं। अमेरिका अब अपने न्यूक्लियर फुटबॉल यानी राष्ट्रपति के साथ चलने वाला एक ब्रीफकेस एक्टिव रखता है हर वक्त हर कदम। यानी कि अमेरिका को भी एक डर तो रहता है। पर आज के समय में असली डर इंसानों से है ही नहीं, मशीनों से, जो रूस की ताकत बन चुके हैं और शायद कमजोरी भी। अमेरिका कभी भी हमला करने का रूस पर इसलिए नहीं सोच सकता क्योंकि रूस के पास है डेड हैंड, जो कि मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से और समझाता हूं। देखिए, डेड हैंड जो है रूस का, वो ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम है। पेरिमीटर ऑफ डूम इसको कहते हैं। और ये करता क्या है, उदाहरण पे समझते हैं। देखो, रूस पर अगर हमला होता है और लीडरशिप उसकी खत्म हो जाती है, यानी कि जितने भी लीडर्स हैं तो खत्म हो जाएंगे, तो डेड हैंड ये हथियार, न्यूक्लियर हथियार, खुद निर्णय लेगा कि अब दुनिया को जवाब देना है। और फिर बिना इंसानी आदेश के मिसाइलें लॉन्च हो जाएंगी, सैकड़ों शहर राख बन जाएंगे। यानी कि रूस पर कभी हमला हुआ तो वहां पर उनके परमाणु हथियार, अगर उनको कोई रोकता नहीं है, तो वो तो दूसरे देशों पर हमला करना शुरू कर देंगे। डेड हैंड सेंसर मॉनिटर करते हैं सिस्मिक एक्टिविटी, रेडिएशन, कम्युनिकेशन कट ऑफ। अगर सारे संकेत, ये जितने 3 मैंने आपको बताए हैं, एक साथ मिल जाएंगे तो डेड हैंड सक्रिय हो जाएगा। यानी अगर उसको पता चल चुका है कि रूस में हमला हुआ, रूस में पता चल रहा है कि न्यूक्लियर हमला हुआ है, तो वो न्यूक्लियर जो उसके पास हथियार है वो अपने आप चल जाएंगे। सिग्नल भेजेगा कि इंसान नहीं बचे, अब मशीनें हमला करेंगी, और यानी कि हर इंसान मर गया है, अब मशीन बदला लेगी, यानी कि मशीनें हमेशा जिंदा रहने वाली है। आज डेड हैंड एआई सपोर्टेड भी हो गया है। सैटेलाइट फीड, पैटर्न डिटेक्शन और ऑटो लॉन्च ऑथराइजेशन इसके पास है। ऑटो लॉन्च यानी कि खुद अपने आप। डेटा मिसरीड हो गया तो क्या हो?
सॉफ्टवेयर ही तो है, इसका तो कोई जवाब तक नहीं खोजा हुआ है। गलती से समझा गया कि हमला हुआ है, लेकिन सच में हमला हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? लेकिन ये बहुत खतरनाक है। रिटेलिएशन की चेन शुरू हो गई, यानी कि अमेरिका ने भी अगर छुपे छुपे ऐसा कुछ कर रखा है तो ये तो आपस में लड़ती रहेंगी मशीन। आज अगर डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं तो कल कोई न्यूक्लियर कोड या मिसाइल तो नहीं लीक हो जाएगी धीरे से किसी देश में, क्योंकि पुतिन की रणनीति अब डिफेंस नहीं ऑफेंस है। अमेरिका में हर मूवमेंट ट्रैक हो रहे हैं पुतिन के। नेटो हर दिन साइबर सिक्योरिटी के अलर्ट देता है इन देशों को। जब विनाश बस एक बटन दूर हो तो इसको जंग नहीं मानेंगे, इसे सभ्यता की आप उल्टी गिनती मानिए। क्या हम किसी साइको का अगला कदम बन जाएंगे? क्या मशीनें तय करेंगी कौन जिंदा रहेगा? दुनिया को डर अब परमाणु हमले से नहीं, इंसान की मूर्खता से, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग चल रही है। भारत, पाकिस्तान, ये भी तो न्यूक्लियर का देखिए इस वक्त धमकी देता हुआ जब पाकिस्तान नजर आया था। तो ये न्यूक्लियर देशों ने इस वक्त एक माहौल जो बनाया है वो युद्ध का तो है, लेकिन वो युद्ध का जो परिणाम है वो इस सभ्यता को